एडवोकेट रितु मुंजाल आप लोगों के बीच में आज इसलिए मौजूद है कि और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर क्यों मजबूर है, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे क्लाइंट राकेश वर्मा जी, जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के झूठे इल्जाम लगाए गए, घर में घुसकर लड़की के साथ छेड़छाड़ और सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगाए गए और इस केस को कोर्ट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनको एक्यूज बनाकर कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है क्योंकि इस केस में ये बाइज्जत बरी हुए हैं करीब 4 साल की कानूनी दावपेच के बाद, और न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा करते हुए न्यायालय ने इन्हें बाइज्जत बरी किया है। कोर्ट है शिवांगी व्यास जज साहब की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारका कोर्ट, जिन्होंने इनको 19/4/2025 में बाइज्जत बरी किया है। और ये जिस तरह के झूठे एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए थे, इनकी खुद की भतीजी जिसका नाम रितिका है और उसके फादर राम अवतार जी जो इनके बड़े भाई हैं, और उनके छोटे ब्रदर राजीव जी जो इनके उससे छोटे भाई हैं और ये सबसे छोटे हैं, उनकी बच्ची के द्वारा एलिगेशन लगाकर इनको जेल में डालने की पूरी जोरदार कोशिश की गई। पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराया गया, झूठा मुकदमा, कि इन्होंने घर के ताले तोड़े हैं, घर के अंदर जबरदस्ती घुसे हैं और इनके भांजे यश ने उस लड़की की छाती पे हाथ मारा है, उसे धक्का मार के गिराया है और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। उसके बाद राकेश वर्मा ने उसे कपड़ों से उठाया है और इस बीच में उसके कपड़े फटे हैं। इस तरह के एलिगेशन लगाकर इनको 354, 354B, 451, 452, 453 एंड 34 IPC भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत फंसाया गया, जिसमें कि मोलेस्टेशन के चार्जेस, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, ट्रेसपास के चार्जेस लगाए गए, कॉमन इंटेंशन के चार्जेस लगाए गए। इन सारे चार्जेस से आज राकेश वर्मा जी और इनका भांजा यश बाइज्जत बरी हुए हैं। मैम, जो आपने बताया जो इन पे लगी, कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें पुलिस भी मिली हुई थी? नहीं सर, पुलिस का, कोर्ट का बिल्कुल सत्यमेव जयते एक शब्द है, सत्य की जीत होती है, ये रोल रहा है इस पूरे के पूरे एपिसोड में। ना पुलिस ने कोई रिश्वत खाई, ना पुलिस ने कोई गलत काम किया। पुलिस हमारी बहुत कोऑपरेटिव है, मोहन नगर पुलिस स्टेशन लगता है वहां, और पुलिस ने बहुत कॉम्पिटेंट तरीके से इसमें काम किया और ये साबित किया कि लड़की ने झूठे एलिगेशन लगाए थे। चार्जशीट फाइल की बकायदा, उसमें उन्होंने सबके बयान लिए, लड़की की माँ के, उनके फैमिली मेंबर्स के, और साथ में पुलिस ने एक्यूज के बयान लिए। एक्यूज बनाया गया जिनको कल्प्रिट, मैं एक्यूज नहीं कहूंगी क्योंकि बाइज्जत बरी हुआ है, ये इनोसेंट है, ये विक्टिम है इस केस के। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारे केस भी आते हुए एक कामयाबी यहाँ पे मिली, और भी ऐसे केस आते हुए, तो क्या कहना चाहेंगे जो समाज के लोग हैं, क्योंकि आप तो एक एडवोकेट है और इस तरह के केस भी लड़ते रहते हैं और कामयाबी भी मिलती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये समाज किस तरफ जा रहा है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, ये विषय बहुत गंभीर है और समाज में होने वाली जो ये कुरीतियां हैं, कानून का जो धाराएं हैं, उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और आज की डेट में उन धाराओं से बाइज्जत बरी होते हैं जब एक्यूज, तब तक उनकी कितनी लंबी जिंदगी चली जाती है, कई बार तो इनको जेल का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस केस में शुक्र ये रहा क्योंकि मेरे क्लाइंट राकेश वर्मा जी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल साफ है, उनका चरित्र है जो बिल्कुल निश्चल है, साफ सुथरा, इनोसेंट है और विक्टिम है, इस वजह से इनको बाइज्जत बरी किया गया। राजेश जी, क्या कहेंगे, जिस तरह आपके परिवार के लोगों ने ही आप पे जो एलिगेशन लगाई और आज यहाँ पे एक कामयाबी आपको मिली कोर्ट के द्वारा? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ सत्यमेव जयते, कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरीके से ये झूठे एलिगेशन लगाए खुद मेरी भतीजी ने, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है कि खुद मेरी भतीजी, जिसको मैंने खुद जब पैदा हुई थी उसका कन्यादान मैंने बोला हुआ था, उस लड़की ने, उस बेटी ने मेरे पे और मेरे भांजे के ऊपर इतने गंदे एलिगेशन लगाए जो कि न्यायालय ने साफ तौर पे हमें बाइज्जत बरी करा। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी का या कुछ ऐसा झगड़ा? जी हाँ, मेन था कि मेरे भाइयों ने, जिसमें राम अवतार, राजीव वर्मा और बेटा है, भतीजा है हिमांशु, इन तीनों ने मिलकर मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, जिसकी मैं SDM के थ्रू मैं अपने कब्जा ले चुका था और उनके पास और कोई चारा नहीं था। खैर षड्यंत्र था सारा,
काफी टाइम से उन्होंने सोच रखा था कि किस तरीके से घर में ना घुसा जाए, तो इनके पास में और कोई चारा नहीं था, सिर्फ यही तरीका था कि एक झूठा एलिगेशन लगाना है जिससे कि ये घर में दोबारा ना आए, और ये उन्होंने अपने प्रयास किया था, जो मुझे न्यायालय से न्याय मिला। वकील जी के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह जो आपका केस लड़ा, एक कामयाबी आपको मिली, एक आजादी कहेंगे, जिस तरह कहीं ना कहीं आप तनाव में थे, मानसिक तनाव में थे, जो एलिगेशन आपके लगे? जी, मैं 4 साल से परेशान था। 4 साल से मैम ऋतु मुंजाल है एडवोकेट द्वारका कोर्ट में, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। इन्होंने मुझे हर तरीके से भाई के नाते, दोस्त के नाते, एक अपने संबंधी के नाते, मतलब एक बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और मेरा हर तरीके से साथ दिया, जिसमें कि इन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि आप बाइज्जत बरी होगे, क्योंकि ये झूठे एलिगेशन ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, ना ही ये हम चलने देंगे। कानून की धाराएं इसके लिए बहुत सख्त हैं। जो झूठे केस कोर्ट में आ रहे हैं, मुकदमे लाए जाते हैं न्यायालय में, और जो फॉर्जरी की जाती है, चीटिंग करी जाती है, धोखाधड़ी की जाती है, या कानून को, न्यायालय को गुमराह किया जाता है, उसमें आईपीसी की धारा 193 और सीआरपीसी की धारा 195 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन उसमें मुकदमा एक्यूज खुद नहीं चला सकता, जो बरी हुआ है, इनोसेंट विक्टिम नहीं। या तो उसका प्लीडर चलाएगा, या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट चलाएगा, या उसमें स्टेट की तरफ से एडवोकेट हायर होगा, वो कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। इनकी तरफ से जो मुकदमा दायर हो सकता है वो ये है मानहानि। 499, 450 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धाराएं क्लियर कहती हैं कि अगर इस तरह के झूठे एलिगेशन से आप बाइज्जत बरी होते हैं, और आप की कितने लेवल की मानहानि हुई है, आप समाज में कितने प्रतिष्ठित हैं, कितनी आप आईटीआर भरते हैं, कितनी आपकी वैल्यू है, उस हिसाब से आप अपना मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। और इनके लिए स्पेशली राकेश वर्मा जी जो हमारे क्लाइंट हैं, इनके लिए हम 1 करोड़ की मानहानि उस परिवार के खिलाफ डालना चाह रहे हैं, जा रहे हैं राकेश वर्मा जी की तरफ से, और 50 लाख रुपए हम डालने जा रहे हैं यश वर्मा जी की तरफ से। और ये दोनों मानहानि के केस भी जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी बनेगा, क्रिमिनल सिविल दोनों। और क्रिमिनल मानहानि क्लियर ये कहती है कि 2 साल की सजा होगी जिसने झूठा केस बनाया है, झूठे केस में फंसाया है, और ऐसी लड़की को और उसके परिवार को भी, और उसके साथ उनको जुर्माना भी पे करना पड़ेगा, और इनको कंपनसेशन भी मिलेगा। इसी को न्याय कहते हैं, और यही न्याय की एक जीत है। जय हिंद, जय भारत।